दिल्ली से अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऐसे में इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की गाइडेंस नहीं मिलती। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कब हमें कैसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने हैं, कब क्या चीज होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी सारा नुकसान हो जाता है। तो आज की जो वीडियो स्पेशली बीबीए स्टूडेंट्स के लिए है जो कि दिल्ली के अंदर एडमिशन सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से आपको एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करना है, काउंसलिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस। करियर काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को मैं एडमिशन लेने में काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं और इस वीडियो में भी आप लोगों को डेफिनेटली बीबीए रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हाई काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करता। अगर आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो बीबीए के लिए, जो कि मैं पहली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, सीयूटी का एग्जाम आपने दिया है या फिर आईपीयूसीटी का एग्जाम दिया है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको उनके काउंसलिंग का प्रोसेस अटेंड करना होता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर। फाइनल सीट अलॉटमेंट आपको काउंसलिंग से ही मिलेगी, ना कि एंट्रेंस एग्जाम देके। काउंसलिंग की जो चॉइसेस है वो डिसाइड करती है आपका फाइनल कॉलेज कौन सा होने वाला है। रॉन्ग डिसीजन कैन रिजल्ट इन अ सीट लॉस। अगर आपने गलत टाइम पे गलत चीज कर दी तो आपका सीट लॉस भी हो सकता है। अब इसको मैं ठीक तरीके से समराइज करूं तो काउंसलिंग का प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे बीबीए कोर्स के लिए, तो दे हैव अराउंड 35+ कॉलेजेस। वेयर एज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उनके पास में डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे कि बीबीए है, बीएमएस कोर्स है उनके पास। अब इनके लिए अलग अलग कॉलेजेस के अंदर ये सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो ऐसे में आप सबका एप्लीकेशन फॉर्म अलग से तो नहीं फिल करेंगे। 35 कॉलेजेस का फॉर्म फिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेसिकली आपके लिए। सीमैक के लिए आपको काउंसलिंग अलग से करनी पड़ेगी, डीटीयू के लिए और एनएसयूटी के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट को एक अवेयरनेस मिलना जरूरी है कि कैसे आपको उनकी काउंसलिंग अटेंड करनी है। आईपी यूनिवर्सिटी के केस में आईपी खुद अपना काउंसलिंग करवाता है, डीयू अपना सीएसएस की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाता है और डीटीयू एनएसयूटी के लिए आपको सीमैक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। इस दौरान ही आपको कॉलेजेस का सिलेक्शन करना होता है। अब काउंसलिंग सिस्टम कौन कौन फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को। आईपी यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है, डीयू का सीएसएस पोर्टल है और डीटीयू एनएसयूटी का सीमैक काउंसलिंग का पोर्टल है। तीनों के बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। अब आईपी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इनका एग्जाम देना है, आईपीयूसीटी, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म फेब में ओपन हो जाते हैं। बेसिकली आप इसका एग्जाम देंगे मई के अंदर और बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को एक रैंक अलॉट कर दिया जाता है। अब इस रैंक के बेसिस पे, ये जो आपका सीईटी देख रहे हो यहाँ पे, इस रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। बेसिकली काउंसलिंग के अंदर पहले क्या हुआ करता था कि ये पहले 1500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते थे और उसके बाद 1000 का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग से लेते थे। अभी क्या करते हैं, इनिशियली 2500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसमें आपकी काउंसलिंग इंक्लूडेड होती है। देन जैसे आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, आपको यहाँ पे कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आ जाता है। अब चॉइस फिलिंग आपको हर एक काउंसलिंग के सिस्टम में कॉमन मिलेगा। चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। बेसिकली अगर आप आईपी में अप्लाई कर रहे हो तो पहले कौन से नंबर पे कौन से कॉलेज के रखोगे, जैसे कि यूएसएमएस हो गया, महाराजा अग्रसेन, एमएसआईटी, विप्स कॉलेज, जिम्स कॉलेज, देन इसके बाद आईआईटीएम कॉलेज, आरडाइस कॉलेज, डाइस कॉलेज, इतने सारे कॉलेज हैं। तो इनका नाम आप किस कॉलेज में पहले एडमिशन चाहते हैं, किस कोर्स में चाहते हैं, वो आपको मेंशन करना होगा। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट होती है और उस दौरान आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज में अलॉटमेंट मिलती है। देन आपको वहां पे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज, आप उसको फ्रीज कर देंगे, आप आगे फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मोस्टली उनके लिए होता है जो कि हाई रैंकर्स होते हैं, इनका रैंक आया अंडर 1000 है, 2000, उनको फर्स्ट राउंड में ही अच्छे कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज रैंक लेके आया हुआ है उसको बेसिकली फ्लोट करना होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, कॉलेज मिलने के बाद फ्लोट करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि आपको पहले काउंसलिंग की फी पेमेंट करनी पड़ेगी। वंस यू गॉट कॉलेज इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपको इनकी पेमेंट करनी होती है, जो कि अभी 96,000 रुपीज चल रही है आईपी यूनिवर्सिटी की। तो वो आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। आपका वो रिफंडेबल अमाउंट होता है। नेक्स्ट राउंड में अगर आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिला तो आपको कॉलेज नया दे दिया जाएगा, नहीं तो वही कॉलेज आपके पास एज इट इज रहने वाला है। देन आपका जैसी कॉलेज में फ्रीज आपने कर दिया, आफ्टर दी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको जाके अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है और बाकी की रिमेनिंग फीस पे कर देनी है। अब काउंसलिंग के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल राउंड्स होंगे, जैसे कि आईपी की यूनिवर्सिटी के केस में 3 राउंड्स होते हैं। उसके बाद आपका एक स्लाइडिंग राउंड होता है। स्लाइडिंग के बाद आपके स्पॉट राउंड 1 और 2 कंडक्ट करवाते हैं यूनिवर्सिटी। इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोटा मिलता है, जिसमें दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को 85% रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% रिजर्वेशन है। रैंक बेस्ड अलॉटमेंट होगी, यहाँ पे क्लास 12 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जितना अच्छा अपना एग्जाम देके आएंगे आईपीयूसीटी का, उतना अच्छा आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। स्पॉट राउंड जो है कंडक्ट होता है जब सीट आपकी वैकेंट रह जाती है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं कि आप बाद में आके काउंसलिंग अटेंड करो तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सीट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसके बाद आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस का काउंसलिंग का पोर्टल। अब आपने आईपी यूनिवर्सिटी का समझ लिया कि आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा अलग से। डीयू के केस में भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन सीयूटी के एग्जाम में आपको
अपीयर करना है, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया है, देन यू विल अप्लाई फॉर CSAS पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन 250 रुपीज से किया जाता है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो CUT का स्कोर है यहाँ पे फेच कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। बेस्ड ऑन योर CUT स्कोर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है बेसिकली। अब प्रेफरेंस फिलिंग में कैसे करेंगे, पहले आपने SSCBS का नाम डाल दिया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का आपने BMS प्रोग्राम सेलेक्ट करा। दूसरा आपने केशव महाविद्यालय का BMS प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अलग अलग कॉलेज के अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं कि मेरे को पहले एडमिशन मिले, उसका नाम आप यहाँ पे ऊपर रख देंगे। सेम विद BBA FIA, सेम विद BBE, आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस इस तरीके से मेंशन कर देनी है। जैसे आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर देंगे, उसके बाद आपको स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट आपको मिल जाएगा कि आपके चॉइसेस के हिसाब से आपका पर्टिकुलर BMS कोर्स के अंदर 3000 रैंक बन रहा है, BBA के अंदर FIA के अंदर आपका 1500 रैंक बन रहा है। इस तरीके से आपको बता दिया जाता है पहले ही। अब स्टिमुलेटेड रैंक की लिस्ट के बेसिस पे आप अपने कॉलेज की चॉइसेस जो है ऊपर नीचे ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा 1500 रैंक इसमें अच्छा बन रहा है, मैं इसको ऊपर रख देता हूं, तो इस तरीके से आप अपनी रीऑर्डरिंग कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को। उसके बाद आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाती है। इसमें भी राउंड 1 2 कंडक्ट होते हैं। DU के अंदर मोस्टली राउंड 3 तक जाता ही नहीं है, राउंड 2 के बाद सीट्स खत्म हो जाती है। उसके बाद एक स्पॉट राउंड बाद में निकालते हैं, बट उसमें आपको बहुत ही रेयर चांसेस है कि इनके कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए। हाँ, नॉन पॉपुलर कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाता है और कंप्लीशन आपका यहाँ पे कंपटीशन लेवल आपका बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप लोगों के यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जब स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA कोर्स के लिए अप्लाई करता है तो वो सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करता। कोई स्टूडेंट है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इंग्लिश मैथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसको दिखा देगा कि आप इतने कोर्सेज में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट क्या करता है कि विदाउट नोइंग कि BMS कोर्स क्या है, BBA FIA क्या है, उसको भी अपने प्रेफरेंसेस में डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग ज्यादा दिखते हैं स्टूडेंट्स, और कॉम्पिटिशन का जो पूल है वो ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे एक तरीके से। अब DTU NSUTU IGTDW का एक बार काउंसलिंग प्रोसेस देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको CMAC की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया दिल्ली के अंदर अगर आपको BBA में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग आपको टाइम टू टाइम करनी है। अभी तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाद ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपरली वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आती हैं, नोटिस आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम अपना राउंड 1 ओपन कर रहे हैं, राउंड 1 के बाद कॉलेज मिला है तो भैया फ्लोट करने के लिए आपके पास इतना टाइम है, फ्रीज करने के लिए इतना टाइम है। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट्स पे डालती रहती है। अब CUT UG का जो स्कोर बेस्ड एडमिशन है यहाँ पे आपको मिलेगा। DTU NSUT के लिए एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है इनका, CMAC नाम से, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग। यहाँ पे आपको इनका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी काउंसलिंग के अंदर नाम ऊपर नीचे रखना होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे को NSUT में एडमिशन मिले और DTU को सेकंड नंबर पर रख लेता हूँ, कोई स्टूडेंट DTU को फर्स्ट पे रखेगा और NSUT को 2 पे रख लेगा। इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी होती है। बेस्ड ऑन योर CUT स्कोर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब DTU NSUT के लिए आपको एक लैंग्वेज लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होता है, जिसके अंदर जब आपकी मेरिट बनेगी, जैसे कि IB के केस में रैंक बन रहा था, DU के केस में CUT का स्कोर कंसिडर हो रहा था, यहाँ पे आपका इंग्लिश और GAT लिया जाता है, लेकिन लैंग्वेज का आपका 25% वेटेज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जनरल टेस्ट का 75% वेटेज होता है। दोनों को कंबाइन करके आपकी एक मेरिट बनती है। उस मेरिट के बेसिस पे आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है बेसिकली। फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी इस मेरिट के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी और आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। कंपेयर टू देखा जाए तो सीट्स यहाँ पे IPU के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड है। अगर आपको जो सबसे ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं BBA कोर्स में एडमिशन मिलने के, वो IPU यूनिवर्सिटी है ओनली, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा कॉलेजेस है एडमिशन जो ऑफर कर रहे हैं आपको BBA कोर्स में। सेकंड नंबर पे DU के अंदर अराउंड 700-800 सीट्स हैं। DTU NSUT के अंदर कम सीटें होती हैं, और IGTDW प्रॉपर्ली गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए कॉलेज है। तो आपके पास मेन अगर आप मेल हो तो आपके लिए DTU NSUT ही 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब इसके अलावा फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी काउंसलिंग के अंदर। फ्रीज के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है कॉलेज को, यानी कि आप कॉलेज को अलॉटमेंट जो आपको मिली है वो आप एक्सेप्ट करके अपना काउंसलिंग से एग्जिट ले रहे हो। फ्लोट का मतलब होता है कि आपने एक्सेप्ट तो कर ली बट आप आगे अपग्रेड करना चाहते हो। स्लाइड का मतलब क्या होता है, अपग्रेड विद इन द सेम इंस्टीट्यूट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल चुकी है। यानी कि 10 बच्चे थे जिनको अलॉटमेंट मिली, लेकिन वो आपस में ही सेटिस्फाई नहीं है कि मेरा भी हो सकता है कि और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग होती है। ये वाला स्टूडेंट इसमें जा सकता है और वो वाला स्टूडेंट इसके कॉलेज में आ सकता है। इस तरीके से इसमें स्लाइडिंग राउंड होता है बेसिकली। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में, कि आपको फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए काउंसलिंग के अंदर। अगर आपने पहले राउंड में फ्रीज कर दिया फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो, लेकिन अगर आप लास्ट तक फ्लोट करते रहे और आपकी पसंद का चॉइस का कॉलेज आपको मिल गया तो वो भी एक अच्छा मूव हो सकता है। तो फ्लोट करने में कोई नुकसान नहीं है। जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था वो आपके पास एज इट इज रह जाता है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग के दौरान, जैसे कि CUT CET का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के थ्रू, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप अपनी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप टू डेट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में कैंसिल योर एडमिशन, ये पहले समझ लेना।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर लास्ट में आप जाके ये सब चीजें नहीं दे रहे हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब काउंसलिंग में कुछ मिस्टेक्स होती है, इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बीबीए कोर्स को टारगेट कर रहे हो दिल्ली के अंदर, उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप हायर एजुकेशन से जुड़ के कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस ऑफर करते हैं, हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग में प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। ये सब आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएगा। और कंटेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर सीयूटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती है। और अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग हमसे लेना चाहते हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग के दौरान करते हैं, जैसे कि लेट काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके होते हैं, बट एडमिशन तो यहाँ पे आपके स्कोर के बेसिस पे मिल रहा है, लेट करने से कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ एक रश रहता है उस टाइम पे। अगर आप इस टाइम पे करोगे तो आपसे मिस्टेक ज्यादा हो सकती है काउंसलिंग करते टाइम। पुअर चॉइस फिलिंग ऑर्डर, आपने क्या करा, रैंडमली कोई सा भी कॉलेज डाल दिया ऊपर नीचे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, देन राउंड 3 तक आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाए वो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इन केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं आपको बताऊं, आपको दोबारा से रीचॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलता। आईपी में आपको हर राउंड के अंदर मिल जाता है। इग्नोरिंग बैकअप ऑप्शंस, आपने क्या करा कि भाई एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और उसी पे जाके टिक गए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हो और काउंसलिंग का प्रोसेस चलते चलते आपका लेट सितंबर तक चला जाता है। ऐसे में स्टूडेंट एक भी एक बैकअप ऑप्शन नहीं बना पाता और बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी के भरोसे स्टूडेंट रह जाता है। तो बैकअप ऑप्शन स्टार्टिंग से लेकर चलो। दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत अच्छे बीबीए प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट ऑप्शन बहुत अच्छी आरओआई मिल सकती है, अच्छे स्किल्स मिल सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में कॉर्पोरेट के अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डिग्री को इतनी वैल्यू नहीं रखती। अपने रॉन्ग टाइम पे फ्रीज कर दिया, फ्लोट कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। मिसिंग फिजिकल रिपोर्टिंग डेट्स, यानी कि आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, लेकिन जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, वो डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। तो कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपको फिजिकली रिपोर्टिंग भी करनी होती है, जिसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट का टाइम जो है कॉलेजेस आपको देते हैं। अब फाइनल काउंसलिंग की अगर हम समरी करें तो काउंसलिंग का आपका जो है फाइनल एडमिशन काउंसलिंग से ही डिटरमाइन होता है। पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, ईच यूनिवर्सिटी हैज इट्स अ डिफरेंट सिस्टम। जैसे कि डीयू के केस में सीए सीएस है, आईपी के केस में आईपी की काउंसलिंग है और डीटीयू के केस में सीमेक की काउंसलिंग है। रैंक अलोन इज नॉट अ सफिशिएंट थिंग। अगर आपका अच्छा रैंक आके डजंट मीन कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपने काउंसलिंग अच्छे से अटेंड नहीं करी, आप रह जाओगे। स्ट्रेटेजी और टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। फ्रीज के लिए टाइम मिलेगा अलग से, रिपोर्टिंग के लिए मिलेगा टाइम अलग से, फ्लोट के लिए टाइम मिलेगा अलग से। तो आपको सही टाइम पे सही चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हमसे काउंसलिंग का सपोर्ट चाहते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन की गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हायर एजुकेशन को फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो और साथ में हमारे हायर एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट्स, काउंसलिंग की गाइडेंस हमारे मेंटर्स आपको जरूर दे सकते हैं। तो आप जल्दी से जुड़े रहिए हायर एजुकेशन की ऐप पे, हमारी कम्युनिटी के अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।